बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे कबाब की रेसिपी कि आप कीमे के चपली कबाब भूल जाएंगे। ना इसमें कोई दाल डालेंगे, ना ही गोश्त, ना ही चिकन, ना ही किस्म किस्म की ढेर सारी सब्ज़ियाँ, और सिर्फ चंद चीज़ों के साथ ये कम खर्च में ऐसे मज़ेदार, लजीज और टेस्टी कबाब बनाएंगे ना कि आप एक बार बनाने के बाद बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं और स्पेशली जो है ना चाय के साथ ये आपकी चाय का जो मज़ा है ना वो दुबाला कर देंगे। ये इतने टेस्टी और ज़बरदस्त हैं। तो वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो में आपको ढेर सारी टिप्स भी बताऊंगी। ये कबाब बनाते वक्त थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो सबसे पहले जो है ना आपने आलू लेने हैं। आलू का छिलका जो है ना ये आपने उतार लेना है और उसके बाद इनको धोने के बाद जो है ना इनको चार चार हिस्सों में जो है ना काट के इनको चॉपर में डाल लेना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने कद्दूकश करना है, लेकिन कद्दूकश जो है ना आपने इसको आलूओं को बारीक वाले हिस्से से करना है, ठीक। और अगर चॉपर है तो चॉपर में तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये कबाब जब आप बनाएंगे ना इतने बारीक चॉप करके तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने कबाब आलू के साथ बनाए हैं। ये इतने मज़ेदार बनते हैं और हमारे घर में ये तकरीबन हफ्ते में से 2 से 3 बार लाजमी बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू सारे इसके अंदर काट के डाल दिए। अब इनको चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद जो है ना इनकी मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ कि ये इतने चॉप हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल कीमे की तरह। उसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल के ना खुले पानी के साथ धो लेना है और धोने के बाद इन आलूओं को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि कबाब वाला बैटर बनाते वक्त आलू जो है ना ज़रा भी गीले नहीं होने चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। अब उसी चॉपर में डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। इसमें 3 से 4 जो है ना मैंने लाल वाली मिर्चें भी डाल दी हैं। इनको भी हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो प्याज़ों को आपने कद्दूकश कर लेना है, और जो हरी मिर्चें हैं ना इनको अपने कुंडी में पीस लेना है, और इनको भी जो है ना आपने निचोड़ लेना है, क्योंकि इतना बारीक चॉप करने के बाद जो है ना प्याज़ों में से पानी निकलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से निचोड़ के फिर हमने जो है ना कबाबों का बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आलूओं को मैंने खुले पानी के साथ धो के उसके बाद इनको निचोड़ लिया था। तो अब हम इसको डालेंगे खुले बर्तन में जिसमें हमने बैटर तैयार करना है। तो आलू जो है ना इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो प्याज हमने चॉप किया था इसको भी मैंने हाथ के साथ अच्छी तरह से निचोड़ के प्याज़ों का पानी जो है ना वो निकाल के फिर इसके अंदर डाल दिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद इसके अंदर हमने डालने हैं मसाले जो कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और ½ टीस्पून नमक, और ½ टीस्पून ही चाट मसाला डालेंगे। नमक और मिर्चें जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, ज़रा कम ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे तो बच्चे जो है ना वो नहीं खा सकेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया जिसे हाथों के साथ क्रश करके डालना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन, और बेसन जो है ना इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं, ठीक है। बेसन हंसपे ज़रूर डालेंगे। बेसन डालने का मकसद ये है आलूओं को जोड़ने का, ठीक है। अगर हम ऐसे ही आलूओं को जो है ना कबाब बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और कबाब जो है ना वो बिखर जाएंगे। इसलिए इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक जो है ना बेसन डालना है। तो 3 टेबलस्पून डालने के बाद आपने इस तरह से चेक कर लेना है। अगर बैटर जो है ना आपको बुरबुरा सा लगे तो आपने 1 टेबलस्पून भर के और डाल देना है। तो उसके बाद जो है ना इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें तकरीबन टोटल जो है ना 5 टेबलस्पून बेसन डाला है। बेसन की जगह पे आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसन मैंने डाला है। बेसन डालने के बाद ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना यहाँ पर एक ख़ास आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि इन कबाबों का बैटर तैयार करने के बाद इनको आपने फ़ौरन से फ्राई करना शुरू कर देना। अगर ये बैटर ऐसे ही पड़ा रहा तो इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मसाले डाले हैं, नमक डाला है। तो नमक और मिर्चें डालने के बाद जो है ना प्याज और आलू जो है ना ये पानी छोड़ देंगे, इसलिए आपने फ़ौरन जो है ना इसके कबाब बना के फ्राई करना शुरू कर देने हैं, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और कबाब जो है ना वो बिल्कुल भी आपसे सेट नहीं होंगे। इसलिए फ़ौरन से कबाबों को इस तरह से शेप दे लेनी है, और इनकी जो थिकनेस है ना वो थोड़ी सी आपने पतली ही रखनी है। इस तरीके से कबाबों को शेप देने के बाद जो है ना इस तरह से आप देख लें इसकी जो थिकनेस जो है ना इतनी मैंने बारीक रखी है। तो साइज़ जो है ना वो आपने अपने पसंद के हिसाब से कर लेना। उसके बाद मैंने टोटल 4 टेबलस्पून घी के डाले थे, और 4 टेबलस्पून घी में मैंने तकरीबन 20 कबाब जो है ना ये मैंने तैयार किए थे। तो बस ज़्यादा
ज़्यादा घी बिल्कुल भी नहीं डालना है और फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है और बिल्कुल मीडियम से कम फ्लेम पे जो है ना इनको फ्राई करना है ताकि कबाब अच्छी तरह से, आलू जो है ना अच्छी तरह से गल जाएं। चम्मच के साथ हल्का हल्का सा ऊपर घी डाल देना है ताकि ऊपर से जो है ना स्टिकी हो जाएं कबाब। साइड चेंज करते वक्त ये टूटेंगे नहीं। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट एक तरफ से पकाना है। साइड जो है ना इनकी आपने फ़ौरन चेंज नहीं करनी है, पहले इनको थोड़ा सा जो है ना पकने देना है। फ़ौरन चेंज कर देंगे तो कबाब जो है ना टूट जाएंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक तरफ से आपने इनको करना है फ्राई और 1 से 1.5 मिनट ही दूसरी तरफ से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। टोटल टाइम जो है ना इन कबाबों को फ्राई करने का 3 से 4 मिनट है, ठीक है। अगर फ्राई पैन बड़ा है या बड़ा तवा है तो उसके ऊपर आप तकरीबन 6 से 7 कबाब एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से इनको जो है ना हमने पकने देना है। और इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें। आप लोगों के प्यारे से लाइक कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और वीडियो अच्छी लगा करे तो सबके साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर कबाब जो है ना इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इनका कलर जो है ना देख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे दही वाले रायते के साथ या फिर केचप के साथ। ये कबाब आपके खाने का मज़ा दुबाला कर देंगे। बहुत शानदार रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ऐसी ही आने वाली मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके लिए आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन लाजमी कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।